हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन एक और मॉक टेस्ट आया है जो रहेगा आपका पेपर 1 से रिलेटेड। इसको आप ब्रह्मास्त्र कह लीजिए या महाकुंभ कह लीजिए या महामैराथन कह लीजिए, क्योंकि इनमें आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आज अटैम्प्ट करने को मिलेंगे और जो रहने वाले हैं PYQ बेस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पेपर देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चार्लोट डेनियल्सन के शिक्षण ढांचे में योजना और तैयारी के क्षेत्र में निम्नलिखित घटक है। कक्षा में भौतिक स्थान को व्यवस्थित करना, अनुदेशनात्मक आउटकम सेट करना, छात्र मूल्यांकन डिजाइन करना, या सामग्री और शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रदर्शन, संसाधनों का ज्ञान प्रदर्शित करना। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देखिए, फिर आप आंसर कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा फास्ट चलूंगी, आप पॉज करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी BCDE। ओके, कौन कौन सा आंसर है? BCD&E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार के दृष्टिकोण से एक पूरी तरह से पूर्वानुमानित स्थिति मानी जाती है। न्यून निष्ठा, नेगेट्रॉपी, अस्थिरता, कम संवेदनशीलता। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नेगेट्रॉपी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कथन 1 और कथन 2 से रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? भारत में अपनाई जाने वाली उच्च शिक्षा संस्थानों की रेटिंग प्रणाली ऐसे संस्थानों की संरचनात्मक विविधता से संबंधित नहीं होती है। कथन दूसरा कह रहा है भारत में एक सार्वभौमिक और समग्र रेटिंग प्रणाली संभव नहीं है। आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है एंड स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ठीक है, यानी कथन ए सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया गया था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, आंध्र या मैसूर? ठीक है, चलिए तो यहाँ बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी ABC, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टिले, टिचेट, ठीक है, होते हैं डैश डैश डैश, होते हैं, क्या होते हैं? स्थान स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ठीक है, न्यूट्रोफिल झीलों पर पाए जाने वाले शैवाल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, या लैंडफिल से दूसरी तरल पदार्थ का निकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लैंडफिल से दूसरी तरल पदार्थ का निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा पर डैश 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 प्रोत्साहित करने वाली नीति थी। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, निजी क्षेत्र की भागीदारी, विदेशी परिसरों की स्थापना, या विदेशी विश्वविद्यालय का प्रवेश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ भी दो कथन दे रखे हैं, आपको स्टेटमेंट बतानी है।
कथन पहला कह रहा है पारे का संपर्क या तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से या कार्यस्थल पर हो सकता है। 2 है अकार्बनिक पारा विशेष रूप से वाष्प द्वारा विषाक्तता के परिणाम स्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। सो बोथ आर ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। अभिकथन ए एंड अभिकथन सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी अभिकथन से ही पूछा गया है। गुणात्मक अनुसंधान प्रासंगिक समझ पर जोर देता है, यानी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आमतौर पर अत्यधिक असंरचित होता है। ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बट सेकेंड गलत है। ठीक है, यानी गुणात्मक अनुसंधान प्रासंगिक समझ पर जोर देता है, लेकिन गुणात्मक अनुसंधान आमतौर पर अत्यधिक असंरचित होता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत में नवदीप विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता था। पुरातत्व, भौतिकी, तर्क या साहित्य। कौन सा विषय पढ़ाया जाता था? आप चुनिए इनमें से। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा लॉजिक, लिटरेचर एंड तंत्र। ठीक है, यानी तर्क, साहित्य और तंत्र, यानी CDE। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह इतना स्पष्ट है कि दुनिया एक बुद्धिमान ईश्वर द्वारा बनाई गई थी। जरा संगठन की अद्भुत डिग्री को देखे जो दुनिया प्रदर्शित करता है। इस तर्क में कौन सी भ्रांति की गई है? रचना की भ्रांति, प्रश्न, स्ट्रामैन या गलत कारण। एक बार यहाँ देखिए फिर आंसर बताइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। किसकी बात है? प्रश्न की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही डेवी के अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थी को रचनात्मकता और सहयोग के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। कथन सेकेंड है पियाजे के अनुसार अधिगम शिक्षार्थी के विकास चरणों से स्वतंत्र है। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ कथन स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड गलत है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 सही लेकिन सेकेंड गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से प्रस्ताव इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, यद्यपि विरोध वर्ग के अनुसार वे दोनों सही हो सकते हैं। कुछ एक बंदर हैं, सभी ऐप बंदर हैं, कुछ ऐप बंदर नहीं है, कोई भी ऐप बंदर नहीं है। आपको इसका बताना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मात्रात्मक यानी क्वांटिटी रिसर्च की बात की जा रही है। मात्रात्मक अनुसंधान को अनुसंधान रणनीति के रूप में समझा जा सकता है जो आमतौर पर सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध के एक निगमनात्मक दृष्टिकोण शामिल होता है। सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंधों के एक आगमनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। सी कह रहा है प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल और विशेष रूप से सकारात्मक की प्रथाओं व मापदंडों को अस्वीकार करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यक्ति की रचना की निरंतर बदलती उभरती संपत्ति के रूप में सामाजिक वास्तविकता के दृष्टिकोण का प्रतीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी क्या है कि सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध के एक निगमनात्मक दृष्टिकोण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी अभिकथन और कारण से पूछा गया। अभिकथन कह रहे हैं कि तर्क के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बहस
ध्वनि गुणवत्तापूर्ण है क्योंकि यह दृश्यमान है और भ्रामक है। रीजन है तर्क के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बहस यानी ध्वनि गुणवत्तापूर्ण है क्योंकि यह दृश्यमान है। एक मध्य पद शामिल है जिसकी प्रकृति लघु पद में मौजूद नहीं हो सकती है। तो पढ़िए एंड आंसर दीजिए। तो यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन से है। कथन फर्स्ट कह रहा शिक्षण का गैर निर्देशक मॉडल सीखने के क्रम को नियंत्रित करने के बजाय छात्रों का पोषण करता है। दूसरा, शिक्षण के गैर निर्देशक मॉडल में शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होती है जिसका छात्रों के साथ परामर्श संबंध होता है और जो उनकी वृद्धि और विकास का मार्गदर्शन करता है। यहाँ देखिए, फिर आंसर बताइए। सो बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शैक्षणिक लेखन में संक्षिप्त नाम FN का डॉट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? पूर्वाह, फुटनोट, परवर्ती पृष्ठ संख्या, निम्नलिखित पृष्ठ संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुटनोट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संचार के संबंध में गैर मौखिक संचार की भूमिका के रूप में निम्नलिखित में किसे पहचाना जाता है? उच्चारण, पर्यवेक्षण, पुनरावृत्ति, प्रतिस्थापन या विरोधाभास। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ACDE। ठीक है, यानी उच्चारण, पुनरावृत्ति, प्रतिस्थापन, विरोधाभास। जिसमें बी नहीं है उसको देखिए, बी इस पे है लेकिन इस पे नहीं है। चलिए, एक शिक्षक छात्र के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है और तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहता है। मूल्यांकन के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर चुनेंगे? कहूट, प्लाटागन, इसकी कॉस्टोमैटिक, एनिमेकर, क्विजेज। आप किसको चूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए एंड ई, क्विजेज। ठीक है, यानी कहूट और क्विजेज, ऑप्शन ए और ई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आपको मिलान करना है HTTP, URL, MAC एड्रेस और IP एड्रेस। आपको इसको मिलान करना है। एक बार आप इसको यहाँ पे भी देखें। तो यहाँ ए का होगा सेकेंड, ठीक है, बी का होगा फोर्थ, ठीक, सी का होगा 1 एंड डी का होगा 3rd। एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो HTTP मतलब मुख्य प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का उपयोग करके डेटा के संरक्षण को नियंत्रित करता है। URL मतलब वेबसाइट का पता जो एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। MAC एड्रेस मतलब नेटवर्क पर किसी डिवाइस को दिया गया एक अद्वितीय पता, यह निर्माता द्वारा प्रदान किया जाता है। और एड्रेस मतलब नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को दिया गया पता, यह नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हम शायद पहले कर चुके हैं मे बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले किस कॉलेज में यूरोप शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती थी? मेयो कॉलेज अजमेर, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लाहौर। सो ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर, ऑप्शन नंबर डी। ओ कहाँ भाग रहे हो, रुको। अरे 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 अरे,
एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने के लिए रैम एवं रोम का उपयोग करता है। रोम का वर्णन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? यह वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करता है। इसका उपयोग बिजली चालू होने पर कंप्यूटर को बूट करने के लिए किया जाता है। बिजली बंद होने पर भी इसकी सामग्री बरकरार रहती है। तो आपको बताना है सही कथन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी एंड सी। ठीक है, यानी इसका उपयोग बिजली चालू होने पर कंप्यूटर बूट करने के लिए किया जाता है। बिजली बंद होने पर भी इसकी सामग्री बरकरार रहती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेमिंग की अवधारणा में डैश का उपयोग चुनाव अभियानों में संचार रणनीति के भाग के रूप में राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने के लिए किया जाता है। मीडिया दर्शक, सुरक्षा एजेंसियां, चुनाव आयोग या स्पिन डॉक्टर्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्पिन डॉक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर जिसका दूसरे चर पर करणात्मक प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, भ्रामक चर या बाह्य चर? तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन स्टेटमेंट से है, बौद्ध संचार की भाषा एक दैवी उपहार मानते हैं। सेकेंड है, बौद्धों का मानना है कि संचार के लिए भाषा सामाजिक संदर्भों और स्थितियों के अनुसार विकसित होती है। आप एक बार इसको इंग्लिश में देखें फिर आप आंसर बताएं। सो ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत है एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत लेकिन सेकंड सही। नेक्स्ट है, ये भी है आपका स्टेटमेंट से, एक आउटपुट डिवाइस जो सामग्री की परत दर परत निर्माण करके ऑब्जेक्ट बनाता है उसे 3D प्रिंटर कहा जाता है। इसका व्यापक रूप से CAD अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। सेकेंड है, लैपटॉप का उपयोग बिजली के सॉकेट में न लगे होने पर भी किया जा सकता है। सो बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा स्पष्ट मेटा संचार के उदाहरण है? मौन, पश्चाताप, आंखें चुराना, क्षमा याचना, बहाने बनाना, स्पष्टीकरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, D एंड E, यानी क्षमा याचना, बहाने बनाना और स्पष्टीकरण। CDE ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अभी आपका स्टेटमेंट से, क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों को आपस में जोड़ता है और उन पर भारी बोझ डालता है। सेकेंड है, क्योटो प्रोटोकॉल का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में कोई लेना देना नहीं है। तो कथन है स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन सेकेंड गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि कथन है कुछ पक्षी वानर हैं तो गलत बताया गया है, इसमें से कौन सा कथन तुरंत सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है? आप क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर बताइए। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर आंसर करिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा C एंड D। CD कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है स्टेटमेंट से, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दृष्टिकोण, आइए हम सब मिलकर इस सौर ऊर्जा को
और अधिक उज्जवल बनाए। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिलन, हर घर में रोशनी होगी चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो यस, बोथ आर राइट। ठीक है, ये दोनों सही हैं, कथन एक एंड कथन दो, यानी ऑप्शन नंबर 1। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने पर वह प्रदर्शित नहीं किया जाता कहलाती है अवलोकन संबंधी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अव्यक्त शिक्षा या नैतिक शिक्षा। इसका राइट आंसर है अव्यक्त शिक्षा, लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट से है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विक्रमशिला के मठ में 6 कॉलेजों वाला विश्वविद्यालय था। सेकंड है विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध तंत्र का प्रसिद्ध केंद्र था और अन्य देशों के अध्ययन को आकर्षित करता था। आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सहयोगी आईसीटी उपकरण उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने और इकट्ठा करने के लिए डिजिटल बुलेटिन बोर्ड का बनाने की अनुमति देता है? एक्स माइंड्स, पैडलेट, बुक क्रिएटर या लूटागन? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, पैडलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का ऑनलाइन स्टोर हाउस है स्वयं, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय शैक्षिक पुस्तकालय या राष्ट्रीय शैक्षणिक निपेक्षागार? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक निष्पेक्षागार। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट से कथन। पहला है प्रदीप का दिमाग एक गुफा है, गहरी, अंधेरी और चमगादड़ों से भरी एक सादृश्य है जो प्रकृति में केवल वर्णनात्मक है। सेकंड है प्रदीप का दिमाग गुफा है, गहरी, अंधेरी और चमगादड़ों से भरी एक सादृश्य जिसमें एक तर्क निहित है। अब बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग में अधिकतम योगदान है? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो अधिकतम योगदान है किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण को समझने में विफलता का परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? सूचना समृद्धि, प्रदर्शनवाद, उच्च स्तरीय संचार या गलत संचार? सो इसका राइट आंसर है मिस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रतिचयन की एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिभागियों का एक मुख्य समूह जिसका प्रारंभ में एक शोध अध्ययन के लिए प्रदर्शन लिया जाता है और संभावित प्रतियोगियों की भर्ती या सिफारिश करता है? तो सरल यादृच्छिक प्रतिचयन है, तुरांत पीटीय प्रतिचयन है या कोटा प्रतिचयन या स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन है? तो आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्वाडा या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ हिंदी में इतना डिफिकल्ट दिया है, इंग्लिश में देख लीजिए, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाता है। कभी कभी, ऐसा नहीं कहती सारे, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इजीली समझ में आएंगे। अब ये कथन फर्स्ट है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुपस्थिति दांतों की सड़न का कारण बनती है। सेकेंड है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुपस्थिति में दांतों में दाग पड़ जाते हैं, जिसे डेंटल फ्लोरोसिस भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बट सेकंड गलत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी आराम से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से सूचना विकास मॉडल के उदाहरण है? आत्म जागरूकता मॉडल, गैने का सूचना मॉडल, जेरोम ब्रूनर का मॉडल, सुमन का मॉडल या समूह जांच मॉडल? चलिए, इसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? गेने, जर्मन और किसका मॉडल है? ठीक है, यानी गेने, जेरोम ब्रूनर और सुमन का मॉडल, यानी BCD। BCD है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी स्टेटमेंट है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वॉक्स आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाने के लिए ऑक्सीकृत होते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड है, मानव जनित उत्सर्जित वॉक्स धुंध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। यस, बोथ आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है एंड सेकेंड भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी स्टेटमेंट, निगमन की प्रक्रिया में अवलोकनों में सामान्यीकृत निष्कर्ष निकालना चाहिए। दूसरा है, प्रत्यक्ष व सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आजकल देखा गया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो पहला गलत है एंड सेकंड सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोडिंग योजना में है, इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में करते, इस पे टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कर ले, एक ही दिया है मुझे लग रहा है, शायद एक वो नहीं। साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार एक छात्र को थीसिस जमा करते समय एक वचन देना आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो कि दस्तावेज उसका मूल कार्य है जो किसी भी साहित्यिक चोरी से मुक्त है। सेकेंड है, साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार अनुसंधान पर्यवेक्षक को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके अधीन अनुसंधान द्वारा किया गया कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्त है। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। अभी और क्वेश्चन है? हाँ जी है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक R दो नाम मात्र चर के बीच संबंध की ताकत और दिशा का एक बहुत उपयोगी माप है। सेकेंड है, पियर्सन का सहसंबंध गुणात्मक R हमेशा O और A के बीच होता है।
चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उस पे ए सही है, एंड कहाँ गया यूजीसी वाला, हाँ जी, ए सही था और आर गलत था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब सॉरी, आर कह रही हूँ, सेकेंड गलत है, ए सही है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सही एंड सेकेंड गलत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी जांच की आंतरिक वैधता के लिए खतरों की पहचान कीजिए। इतिहास, इंस्ट्रूमेंटेशन, परिपक्वता, ठीक है। एक बार इसको यहाँ देखिए फिर बताइए। चलिए, तो यहाँ जो है ए बी एंड सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता से पहले एनी बेसेंट द्वारा बनारस में स्थापित हिंदू कॉलेज निम्नलिखित शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। शारीरिक शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा या मीटर शिक्षा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, यानी धार्मिक और नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्टेटमेंट सेकेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना था। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पढ़ रखा है तो इस चीज़ का आंसर आप दे देंगे। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ, लेकिन कुछ आप भी करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब मुझे भी स्पेशली अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासन के प्रारंभिक वर्षों में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सॉरी, हाँ, और पंजाब, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, फायरवॉल है और ये है आपका अर्थशास्त्र। चल, यहाँ देखिए क्वेश्चन सेकंड, ये रहा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये काफी बड़े बड़े हैं, इनको बाद में रहने दे क्या? नहीं, तब भी देख लेते, बड़ा हो चाहे छोटा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल में बारे में कथन है, फायरवॉल केवल हार्डवेयर डिवाइस के रूप में उपलब्ध है और केवल नेटवर्क में प्रवेश करने वाले ट्रैफिक की जांच करते हैं। फायरवॉल उपयोगकर्ता को नेटवर्क ट्रैफिक के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है। फायरवॉल स्वचालित रूप से सभी दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को रोक देता है। या डी है, फायरवॉल नेटवर्क पर प्रसारित सभी डेटा का बैकअप लेता है। ई है, फायरवॉल का उपयोग कुछ वेबसाइटों तक पहुंचने को अवरुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। एक बार आप इसको इंग्लिश से देखें फिर आप आंसर दीजिए। थोड़ा छोटा कर दे तो शायद दिखाई दे।
चलिए बताइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी बी और ई। ठीक है, बी सही है एंड ऑप्शन नंबर ई सही है, बी एंड ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं, एक सेकेंड। स्वयं चैनल 7 कौटिल्य किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, वाणिज्य, वित्त, गणित। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, सी और डी, यानी अर्थशास्त्र, वाणिज्य और वित्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत में प्रासंगिकता का तात्पर्य है रूपकात्मक टिप्पणियां, संकेत, प्रासंगिक टिप्पणियां, अल्प विकसित टिप्पणियां। तो यहाँ ऑप्शन है नंबर सी। ठीक है, यानी प्रासंगिक टिप्पणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बौद्ध रूप में निम्नलिखित घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए संचार का उपयोग करते हैं? मानव पदानुक्रम, मृत्यु दर, मानव पीड़ा या गैर स्व और सामाजिक दूरी। इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है मृत्यु दर। ठीक है, मानव क्रीड़ा और गैर स्व, यानी बी सी डी। बी सी डी है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैव संचयन यानी संचय के परिणाम स्वरूप उनमें डीडीटी सांद्रता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। मछली, जल निकाय, मछली खाने वाले पक्षी, प्राणी, प्लावक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जल निकास। ठीक है, प्राणी प्लावक, उसके बाद मछली, फिर मछली खाने वाले पक्षी, यानी बी डी ए सी। बी डी ए सी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट से नालंदा में बौद्ध धर्मशास्त्री ग्रंथों के अलावा वेदों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। सेकेंड है हालांकि प्रतिस्पर्धी धर्मों द्वारा साहित्य की शिक्षा को हतोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाते थे, मतलब प्रयास किए गए। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट सेकेंड गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका संबंध, इस प्रश्न है क्या सामाजिक वैज्ञानिक निष्कर्ष लोगों की रोजमर्रा की प्राकृतिक सामाजिक रेटिंग पर लागू होते हैं? परिस्थितिकी वैधता, बाहरी वैधता, माप वैधता, अंकित वैधता। तो इसका राइट ऑप्शन है इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिस्थितिकी वैधता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान टू शिक्षा मनोविज्ञान गृह विज्ञान संबंधी विषयों के लिए स्वयं प्रभा के चैनल 4 का नाम क्या है? संस्कृति, सारस्वत, प्रबोध या प्रबंधन? क्या नाम है? ये रहा तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरस्वत, ऑप्शन नंबर बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी सामाजिक भावनाएं अंतर वैयक्तिक संचार के दौरान प्रदर्शित होती हैं? शर्मिंदगी, अपराध बोध, शर्म, गौरव, ईर्ष्या। यहाँ देखिए इंग्लिश में, फिर बताइए। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है शर्मिंदगी, अपराध बोध, शर्म, गौरव और ईर्ष्या, यानी ABCDE, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगीतकार संगीत डाउनलोड करने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की पहुंच खराब है, डायल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रॉडबैंड हमेशा कनेक्ट रहता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग करते समय आप लैंडलाइन फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार इंग्लिश में देखें फिर आप इसका आंसर बताएं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमण का मुख्य कारण क्या है? धूल भरी आंधी, वायु प्रदूषकों का रखरखाव, वायु प्रदूषकों का संचय या ओजोन रिक्तीकरण? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु प्रदूषकों का संचय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है कि जब किसी खतरनाक कचरे का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान या तो बहुत अधिक या बहुत कम हो तो निपटान से पहले इसे बेअसर करने के लिए उपचार किया जाना चाहिए। कथन 2 है कम पीएच मान वाले खतरनाक कचरे को बेअसर करने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। चलिए बताइए आंसर, देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं। अच्छा भी ये भी है। चल, तो इसका जो राइट आंसर है वो बताते हैं आपको। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है बट सेकंड गलत है। ठीक है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना उसके पिछले प्रदर्शन से करने की विधि को स्व संदर्भित मूल्यांकन कहा जाता है। सेकंड है प्रमाणिक मूल्यांकन उन मूल्यांकन विधियों को संदर्भित करता है जो वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू कौशल और दक्षताओं का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट से ही पूछा गया है। ठीक है, अवशिष्ट जल के एक नमूने में पानी के वाष्पित होने के बाद बचे कुल ठोस यानी घुलित और निलंबित अवशेष हैं। सेकेंड है घुले हुए ठोस पदार्थों में आमतौर पर कोलाइडल कण शामिल होते हैं। तो ये बोथ आर स्टेटमेंट टू, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सर्वर पर डेटा भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त भंडारण माध्यम ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डेटा अपडेट नहीं किया जा सकता। सो ए स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड सही है।
नहीं, फर्स्ट गलत है एंड सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है एंड सेकंड सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता की अवधारणा को एकल प्रस्तावों पर लागू नहीं किया जा सकता, सत्य की अवधारणा को शर्तों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट, एक सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका स्टेटमेंट से ही। डेल टेक्नोलॉजीज द्वारा वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन शेयर और वेबिनार के लिए अग्रणी उद्यम समाधान है। GIF एक इमेज फाइल है और इसका अर्थ है ग्राफिक्स इंटरैक्टिव फॉर्मेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाक्षणिक परंपरा के अनुसार संचार संकेतकों की डैश मध्यस्थता है, अतिरिक्त व्यक्तिपरक, गैर व्यक्तिपरक, अंतर व्यक्तिपरक और मार्को व्यक्तिपरक। तो यहाँ है इंटर सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर व्यक्तिपरक। नेक्स्ट है, गैर मौखिक भावनात्मक अभिव्यक्ति मानव जीवन में मौखिक संचार से पहले होती है, सामाजिक की उचित भावनात्मक संचार के लिए प्रदर्शन मापदंड स्थापित करता है। बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। सो बोथ आर ट्रू, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस तर्क में कौन सी तार्किक त्रुटि मौजूद है, जो प्रत्येक व्यक्ति प्रकार के व्यवसाय के लिए अच्छा है वह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं हो सकता। अफवाह है, रचना भ्रांति है, फिसलन ढलान है या झूठा कारण है। तो ये है रचना भ्रांति, कंपोजिशन फैलेसी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से न्याय वाक्य में 5 से पहला प्रस्ताव 5वें निष्कर्ष के अनुरूप है। स्टेटमेंट 2, न्याय वाक्य में 5 में से दूसरा कारण पौधे अनुपयोग के अनुरूप है, ठीक है। सो बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली भी और दूसरी भी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैर संभाव्यता नमूने की पहचान कीजिए। कौन कौन से हैं गैर संभाव्यता नमूने, सरल यादृच्छिक नमूना, कोटा नमूना, व्यवस्थित नमूना या स्नोबॉल नमूना। ये वाले से क्वेश्चन जरूर आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, उनको पूछा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी और डी, यानी कोटा और स्नोबॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार या उपप्रकार हैं, घोषणात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति या सिमेटिक मेमोरी। एक बार इंग्लिश में देखें फिर बताइए। तो यहाँ चारों सही है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व महाविद्यालय और स्थान दिया है, आपको मिलान करना है। रीड, फॉरमैन, मूअर सेंटर, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एक बार इंग्लिश में देखें फिर हम बताते हैं। चलिए, तो जो रीड कॉलेज है वो है आपका लखनऊ, ठीक है, उसके बाद फॉरमैन कॉलेज है लाहौर, मुइन
मुई सेंट्रल कॉलेज है इलाहाबाद और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़, यानी इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच हेतु शोध रिपोर्टों के निम्नलिखित में से किस अनुभाग पर विचार नहीं किया जाता? सार, सभी सामान्य, शब्द कानून, अवलोकन, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए। बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आईसीटी उपकरण उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्रोतों यानी व्यवसाय, लेख और वीडियो से सामग्री को व्यवस्थित और क्यूरेट करने की अनुमति देता है? एडपजल, वेकलेट, पिक्सटन, स्क्रीन कॉस्ट, ओमैटिक। ऑप्शन नंबर बी, वेकलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन स्वाति का दिमाग हमेशा फलदायी विचारों से भरा एक पेड़ है, एक सादृश्य है। कथन सेकेंड, स्वाति का दिमाग हमेशा फलदायी विचारों से भरा एक पेड़ है, प्रकृति में केवल वर्णनात्मक है। सो बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षार्थी से संबंधी कारक है जो अधिकों को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की आकांक्षा, उपलब्धि, प्रेरणा का स्तर, शिक्षार्थी की तत्परता और इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी की मूल क्षमता और लीनर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का व्यक्तित्व परीक्षण एवं व्यवहार। एक बार इंग्लिश में देखें फिर आप आंसर बताएं। सो ए बी सी डी सही है, ई गलत। ए बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी गैस प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ए बी डी। ठीक है, यानी कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कहाँ है? ए बी डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने आरंभिक वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के निम्नलिखित महाविद्यालय संबंध हैं? अफगानिस्तान, कश्मीर, श्रीलंका या गोवा। ओ छोटा हो गया, रुके रुके बड़ा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, श्रीलंका। चलिए, जब लोग अपने संचार में अर्थ व्यक्त करते हैं तो निम्नलिखित में से निपट रहे होते हैं? प्रक्षेप्य समय, खंडित समय, अवधारणात्मक समय, समय का मनोविज्ञान। अगर आपको साइड में से आवाज आ रही होगी तो बगल में स्कूल है, इसकी वजह से वो साउंड आता है थोड़ा बहुत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी समय का मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर आयोग की रिपोर्ट, सार्जर योजना, 1854 का शिक्षा डिस्पैच। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, 1854 का क्या है? वो ये एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854। सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस ऐसे मत देख लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइक और ये सब्सक्राइब शेयर के लिए बोलती नहीं हूँ, आपके मन के ऊपर है। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लग रहा होगा
मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो आप ज़रूर करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप देख ले रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो बेटर है ना। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा। टाइम ज़रूर देखिएगा क्योंकि टाइम कभी कभी निकल जाता है। जो कैलकुलेटिव सवाल है उनको लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें भी साइड में दिया रहता है कॉलम, वहाँ पे आप टिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँच सकते हैं, है ना। जिसने कंप्यूटर वगैरह चला रखा है उसको नॉलेज अच्छी होती है, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत चला लेना चाहिए ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।